There's news, there's sense and there's nuisance. This show is all about आखिर लबूबू डॉल का रहस्य क्या है? 9 नुकीले दांतों वाली एक गुड़िया है। अच्छा, लबूबू को लेकर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया है कि इस डॉल को लेने के बाद उनके साथ अजीब घटनाएं हो रही हैं जिससे उन्हें चोट पहुंच रही है। कई यूजर्स का दावा है कि लबूबू डॉल लेने के बाद उनकी नौकरी चली गई, कुछ का दावा है कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। कुल मिलाकर यूजर्स ने कहा है कि लबूबू डॉल खरीदने के बाद उनके साथ बुरा हो रहा है, उनका बुरा समय शुरू हो गया है। थैंक गॉड आज तक स्टॉप्ड एट दिस वेरी इंफॉर्मेटिव चार्ट, नहीं तो व्यूज के चक्कर में डॉल से बात भी करा दी होती। हाँ, हम बुरे पत्रकार हैं। ओके, सो आई थिंक वी आर बीइंग अ बिट अनफेयर टू अंजना। लबूबू डॉल का सेगमेंट बस 5 मिनट का था यार, ब्लैक एंड व्हाइट में। इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस हुई इस शो में। पैरानॉर्मल जांचकर्ता का दावा है कि सामान्य कपड़े की गुड़िया जैसी दिखने वाली एनाबेल डॉल में कोई ऐसी आत्मा है, कोई ऐसी ताकत है जो इंसानों के लिए घातक है। मूव ओवर, एलियंस भी क्या गाय का दूध पीते हैं? दैट्स सच ओल्ड न्यूज। क्या एलियन गाय का दूध पीते हैं? Now we have Labubu and Annabelle for Sonsanykheze news. Anyway, Annabelle and Labubu were just small segments. Like I said, we are being unfair to Anjana. She did have other news on her show. एक चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानो, बीमार कर सकता है। एक चुटकी नमक हार्ट अटैक ला सकता है, एक चुटकी नमक अस्पताल पहुंचा सकता है, एक चुटकी नमक। Anyway, ठीक है, थोड़ा हेल्थ अपडेट बनता है यार। Let's get to the main headline of the show on Wednesday. This was Anjana's main headline. इसी तरह से इसमें अकबर की क्रूरता के बारे में भी लिखा है। जो हाईलाइट किया हुआ पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं इस वक्त, ये देखिए, ये वाला हिस्सा, ये पूरा जो आप हाईलाइटेड हिस्सा देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा अकबर की क्रूरता के बारे में लिखा है। From Labubu to Annabelle to Akbar. That's your prime time show. लुक, मैं अंजना को लबूबू पे सेगमेंट करने के लिए बैश नहीं कर रही हूँ। डॉल वायरल है, एक ग्लोबल सेंसेशन है, सो इट कैन बी एन इंटरेस्टिंग स्निपेट ऑफ न्यूज। एक चाइनीज टॉय कंपनी पॉप मार्ट ने ये गुड़िया बनाई है और उसके बाद उनकी बस चांदी ही चांदी हो गई है। प्रॉफिट स्काई रॉकेटेड और फाउंडर वैंग निंग बन गए चाइना के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में से सबसे यंगेस्ट बिलियनर। दिस गाय इज द यंगेस्ट बिलियनर ऑफ चाइना थैंक्स टू अ डॉल। एंड दिस डॉल लबूबू सिर्फ इसलिए वायरल नहीं है कि उसके 9 दांत हैं या वो भूतनी या किसी राक्षस जैसे दिखती है। इसके पीछे एक फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी है, पॉप मार्ट का ब्लाइंड बॉक्स सेल्स मॉडल। मतलब तुम्हें पता ही नहीं होता कि बॉक्स के अंदर क्या निकलेगा जब तक आप उसको खरीदो नहीं और खोलो नहीं। सरप्राइज, यू बाय अ ब्लाइंड बॉक्स एंड इट कुड बी अ लबूबू डॉल और अ मर्यादा डॉल। थोड़ी मर्यादा रखिए। Okay, that's a doll we invented. That's something we made up, obviously. But you get the point. Bro, didn't even hesitate. पॉप मार्ट ने इस अनसर्टेनिटी को एक्साइटमेंट पे बदला और मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक बना दिया। ये लॉटरी टाइप थ्रिल लोगों को ब्लाइंड बॉक्सेस खरीदने पे मजबूर कर दे रही हैं। और जब रेयर डॉल्स मिलती हैं इन ब्लाइंड बॉक्सेस से, जैसे हैलोवीन लबूबू या सैड क्लाउन स्कल पांडा या गुस्सा आता है गुड़िया, okay, sorry, made that up again. But basically, you get the point. Resale value goes through the roof every time a rare doll pops out of the blind box. तो इस वायरल क्रेज के पीछे ना भूत है, ना तांत्रिक या कोई शक्ति, सिर्फ फोमो और क्लेवर पैकेजिंग गिमिक। ये सब चीजें जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है इफ यू वांट टू मेक इट इनटू अ न्यूज़ पैकेज। देयर पॉप कल्चर, कंज्यूमर क्रेज, टॉय इकोनॉमी, चाइनाज मैन्युफैक्चरिंग प्राउस। लेकिन घुमा फिरा के इंडियन न्यूज़ का एंगल हमेशा यही होता है, भूत, शैतानी दांत हैं, रहस्यमय गुड़िया, सुपरस्टिशन। कुछ लोगों का दावा है कि लबूबू को पज़ुज़ू से प्रेरित होकर उसके प्रतिरूप के तौर पर बनाया गया है। पज़ुज़ू का पता नहीं, लेकिन न्यूज़ में सब कुछ हमेशा फुल्ली फालतू चल रहा है। सोशल मीडिया की सबसे लो एफर्ट चर्चा उठाओ और उसको प्राइम टाइम में परोस दो। सुपरस्टिशन, कॉन्स्पिरेसीज, कितना पीछे ले जा रही है हमें ऐसी सोच। और रोज प्राइम टाइम पे इसी सोच को ऑक्सीजन देते हैं हमारे न्यूज़ एंकर्स। ऐसी सोच जो हर ट्रेजेडी में कम्युनल एंगल ढूंढती है। बेटी की कमाई, वीडियो शूट या इनामुल हक से रिश्ता। गोदी जीवियों के ब्लाइंड हेट बॉक्स से कभी कोई सरप्राइज नहीं मिलता। जब भी खोलो आपको हिंदू मुस्लिम ही मिलेगा।
देयर इज नो कम्युनल एंगल टू द राधिका मर्डर केस। पुलिस ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं बोला है, लेकिन गोदी जीवी किसी की मौत पे भी अपना हिंदू मुस्लिम करेंगे। एक और थ्योरी ये भी है कि राधिका के पिता दीपक एक मुस्लिम लड़के इनामुल हक से उसकी दोस्ती को लेकर नाराज थे। ये पूरा मर्डर केस इतना सिंपल है नहीं जितना 4 लाइन में बता दिया गया कि अरे लोग ताना मारते थे कि बेटी का पैसा खा रहा है, बेटी के पैसे पे जी रहा है और बेटी को गोली मार दी। नहीं बॉस, इस कहानी में कितने छेद हैं। एक जमाना था जब जर्नलिस्ट फैक्ट्स देते थे, अब बस चैनल्स फेक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देते हैं और फैक्ट्स का काम बेचारी जनता को करना पड़ता है। इमाम उल हक, द पुअर गाय हु हैड नथिंग टू डू विद दिस मर्डर, हैड टू एक्चुअली कम ऑन टीवी एंड क्लैरिफाई हिज पोजीशन। राधिका का सोशल मीडिया है नहीं इंस्टा पर अभी कहीं भी, तो एक फुटेज मेरे गाने की पड़ी हुई है यूट्यूब पर, इसलिए वो हाईलाइट ज्यादा हो रही है। बस इतना ही है। उसके बाद मेरी ऐसी कोई बातचीत नहीं, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं, कोई दोस्ती भी नहीं, कुछ नहीं। ये इंडिया का लार्जेस्ट मीडिया ग्रुप का प्राइम टाइम एंकर है। He follows a totally fake theory about a murder case and gives it some really cheap love jihad type angle. इनके चैनल के ओनर अपने आप को फ्यूचरिस्ट, फेमिनिस्ट, सेक्युलर एंड पॉलिटिकली न्यूट्रल बोलते हैं, लेकिन इनका चैनल हर रात वो ही कम्युनल बकवास परोसता है। बिकॉज फ्यूचरिस्टिक आइडियाज, सेक्युलरिज्म, ऑल दीज फन थिंग्स आर फॉर पढ़ा लिखा अंग्रेज लोग। तुम हिंदी बेल्ट गवारों के लिए लव जिहाद कॉन्स्पिरेसी ठीक है। Moving on to the most important story of this week. In fact, the most important story for a couple of weeks in India now. Bihar elections and the voter revision. जिसके बारे में बात करना इतना खतरनाक है कि आप पे केस फाइल हो सकता है। अजीत अंजुम के खिलाफ FIR फाइल हुई इस हफ्ते क्योंकि उन्होंने बिहार के वोटर रिविजन के बारे में कुछ ज्यादा ही सच दिखा दिया। मेरे खिलाफ बेगूसराय जिले में FIR दर्ज हुई है और FIR दर्ज इसलिए की गई है क्योंकि मैंने बेगूसराय में SIR के दौरान बलिया प्रखंड में जिस तरह से आधे अधूरे फॉर्म भरकर जमा हो रहे थे, अपलोड हो रहे थे, उस पर एक स्टोरी की थी, उस पर एक वीडियो किया था। जब मैं वीडियो शूट करके निकला उसी वक्त मुझे रोकने की कोशिश भी हुई आखिर में, क्योंकि फॉर्म में बहुत सारे जो फॉर्म के कॉलम हैं वो खाली थे, नंबर, फोन नंबर नहीं थे, आधार नंबर नहीं थे, एपिक नंबर नहीं था, फॉर्म में और जो कॉलम थे वो खाली थे। कई वोटर्स के नाम लिखे थे, किसी में पिता का नाम था, किसी में पति का नाम था, बाकी अधूरा था, पीछे दस्तखत थे। मैंने सवाल उठाया कि ऐसे कैसे फॉर्म जमा हो सकते हैं। अरे ऐसे कैसे? सो मच जर्नलिज्म, ब्रिंग आउट माई ब्लाइंड हेट बॉक्स। कौन सी डॉल निकलेगी? व्हाट्सएप अंकल। As an Indian, everybody should ensure that Bangladeshis don't vote in Indian elections, Rohingyas don't vote in Indian elections. Now, most anchors have been telling us कि बिहार के वोटर रोल्स में बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। इलेक्शन कमीशन बस इन लोगों को निकाल रही है। But the issue is way more nuanced, obviously. वोटर लिस्ट की पूरी सफाई होगी और अगर कोई घुसपैठिया इसमें है तो उसे निकाला जाएगा। कौन निकल सकता है वोटर लिस्ट से? लेट्स गेट इनटू दिस। जून 24 को ECI ने ये बड़ी एक्सरसाइज लॉन्च की, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। मतलब वोटर लिस्ट को रिफ्रेश किया जाएगा, नए वोटर्स ऐड होंगे, फेक या डुप्लीकेट नेम्स हटाए जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, अभी क्यों? ECI का कहना है दिस इज बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, डेथ्स, नए वोटर्स एंड येस ऑल्सो इलीगल इमिग्रेशन। इन सब चीज़ों के चलते रिविजन ज़रूरी है। सो फार गुड इनफ, फेयर इनफ। पर यह भी ध्यान रहे दैट लास्ट टाइम सच अ रिविजन हैपेंड वाज इन 2003। तो पूरे 22 इयर्स बाद ये एक्सरसाइज हो रही है। और जहां इलेक्शन कमीशन पेपर वर्क में लगा है, वहीं ऑपोजिशन में तहलका मच गया है। मनोज झा, महुआ मोइत्रा जैसे नेता और कुछ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं टू टेक अ लुक एट दिस होल एक्सरसाइज। कोर्ट क्या बोलेगा उससे पहले ये समझ लेते हैं कि रिविजन ग्राउंड पे कैसे होने वाला है और कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी क्यों हो रही है। सबसे पहले इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स यानी EROs, बूथ लेवल ऑफिसर्स BLOs को 2-2 कॉपीज देंगे प्री फिल्ड फॉर्म्स की। इन फॉर्म्स में होगा नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पेरेंट्स का नाम, बेसिक वोटर डिटेल। फिर BLOs जाएंगे घर घर फॉर्म्स फिल करवाने और डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने टू सपोर्ट द फॉर्म। और यहाँ से स्टोरी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। सिटीजन्स होने का प्रूफ देने के लिए वोटर्स को 11 अलग डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक देना होगा। इसमें है बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 10 सर्टिफिकेट, पासपोर्ट,
कास्ट सर्टिफिकेट, NRC, लैंड सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट राइट्स सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्टर और कोई गवर्नमेंट बैंक पोस्ट ऑफिस ID डॉक्यूमेंट्स. बट गेस व्हाट्स मिसिंग फ्रॉम दिस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स? आधार, पैन कार्ड. वही आधार कार्ड जिसके बिना आपको राशन नहीं मिलता, सिम कार्ड नहीं मिलता और सरकारी योजनाएं तक नहीं मिलती. दैट आधार कार्ड हैज बीन एक्सक्लूडेड. और आयरनी ये है कि उन्हीं 11 डॉक्यूमेंट्स को पाने के लिए भी कई जगह पे आधार लगता है. थोड़ा बोरिंग हो गया? टेक आउट अनदर डॉल फ्रॉम आवर ब्लाइंड हेट बॉक्स. सनसनी सेनोरिटा. और ये तो जो सालों से है उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा बादशाह आलम जी. जो लोग बहुत सालों से होंगे उनके पास डॉक्यूमेंट होगा ना बादशाह आलम जी. एक डॉक्यूमेंट देना सिंपल लग सकता है बट ग्राउंड रियलिटी कुछ और है. बिहार में स्पेशली मार्जिनलाइज्ड पुअर कम्युनिटीज के पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है. बिहार के सिर्फ 2% लोगों के पास पासपोर्ट है. ओनली 2% पीपल. According to one data point, 14.71% of the state have graduated from class 10. The number is lower as the state has a high dropout rate. 65% of rural households के पास land ही नहीं है. Forest rights certificate, out of the 4,600 claims, only 191 claims have been approved so far yet. Birth certificates. Bihar has one of the lowest registration rates in India. एंड रिमेंबर, रूरल और आदिवासी एरियाज में होम बर्थ्स का कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होता ही नहीं है. नाउ कम्स द रियल ट्विस्ट. अगर आप 1987 के पहले पैदा हुए हैं तो एक ही डॉक्यूमेंट चलेगा, लेकिन 1987 के बाद पैदा होने वाले लोगों को 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए टू प्रूफ और टू बी एबल टू वोट. खुद का बर्थ प्रूफ, पेरेंट्स के सिटीजनशिप का प्रूफ और प्रूफ दैट यू आर रिलेटेड टू देम. This is the first time in the Indian electoral history जब parental documents मांगे जा रहे हैं. Even election officials are saying that this is happening for the first time, asking of proof of parents' citizenship. अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो सब पे अप्लाई नहीं होता. You're right. जो लोग 2003 वोटर लिस्ट में ऑलरेडी थे उनको दोबारा प्रूफ नहीं देना होगा, बट बाकी ऑलमोस्ट 2.9 करोड़ वोटर्स के लिए ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है एंड इट्स गोना गेट रियली टफ फॉर देम टू डू दिस. फॉर्मर CEC ओम प्रकाश रावत ने कहा, फाइनल प्रकाशन में जो 40 लाख मतदाता कट गए, अब वो कहाँ जाएं? उनको जाने के लिए अपील है और अपील टेक्नोलॉजी से नहीं निराकृत होती है. अपील होती है न्यायालय में, उसमें सुनवाई होती है, उसमें साक्ष्य लिया जाता है. और अपने देश में अपील के निराकरण का कितना समय लगता है ये आप अच्छी तरह जानती हैं कि 1 दिन 2 दिन या 1 महीने 2 महीने में नहीं हो सकता. और चुनाव नवंबर में आ जाएंगे तो ये जो कट जाएंगे जिनके नाम, वो तो बेचारे छूट ही जाएंगे वोट डालने से. इसीलिए चिंता है लोगों को, और कुछ नहीं है. टाइम टू ब्रिंग आउट माय नेक्स्ट स्टॉल फ्रॉम द ब्लाइंड हेट बॉक्स. कम्युनल चोपड़ा. आयोग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बिहार में घर घर जाकर वोटर्स की जांच कर रहे अफसरों को बड़ी संख्या में बांग्लादेशी, रोहिंग्या, नेपाली घुसपैठियों का पता चला है. बड़े पैमाने में अफसरों को बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मिले. बड़ी संख्या, ये किसने बोला? आयोग से जुड़े सूत्रों का कहना है. There is no official statement that says that election officers have found illegal immigrants in बड़ी संख्या, लेकिन ये illegal immigrant वाला एंगल सबने चलाया. That is supposed to be the biggest reason why this whole thing is happening. खबरें ये आ रही है कि बिहार में वोटर लिस्ट की गहन जांच में ऐसे लोग भी मिल रहे हैं जिनका कनेक्शन नेपाल से, बांग्लादेश से या म्यांमार जैसे देश से. वोटर सत्यापन के दौरान चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक बड़ी संख्या में रोहिंग्या, बांग्लादेशी और नेपाली वोटर्स के होने का पता चला है. आप जानकर चौंक जाएंगे कि इन लोगों के पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ है. चुनाव आयोग वहां वोटर्स का वेरिफिकेशन कर रहा है और खबर है कि इस दौरान बिहार में बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल से आए घुसपैठियों की जानकारी मिली है. ये खबर चुनाव आयोग के सूत्रों के जरिए सामने आई है. To add to this fear of the illegal immigrant that's voting in huge numbers in Indian elections, of course we need some data. So top anchors आ गए हार्ड नंबर्स के साथ. 37 जिलों में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड हैं. मुस्लिम बहुल सीमांचल के 5 जिलों में हर 100 व्यक्ति पर 120 से ज्यादा आधार हैं. बिहार के सीमांचल का आपको हिसाब बता रहा हूं कि वहां पर मुस्लिम आबादी कितनी है. जैसे आप किशनगंज का इलाका देखिए, किशनगंज में 68% 68% मुस्लिम आबादी है.
especially 4 districts of Simanchal, Katihar, Araria, Purnia and Kishanganj, this oversaturation of Aadhaar in Simanchal. Now, what does this indicate? The opposition says it's document fraud under the BJP government. इसी तरह से पूर्णिया देखिए, पूर्णिया में 39% मुस्लिम आबादी। अब कोई बांग्लादेशी आकर, रोहिंग्या आकर यहाँ घुस जाएगा, पहचान पाइएगा आप। Aadhaar saturation means how many people have Aadhaar cards in a district. एंकर्स हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखो, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में 100% से ज़्यादा लोगों के पास आधार हैं। मतलब फेक आधार्स, मतलब बांग्लादेशी मुस्लिम्स या रोहिंग्याज विद फेक आधार्स ऑब्वियसली। What they missed out is what this very good Quint report explains. Yes, it's true that Muslim majority areas have high Aadhaar saturation, but this is also true for Hindu majority areas in Bihar. Sitamarhi, 78% Hindus and 110% Aadhaar saturation. Begusarai, 85% Hindus and 115% Aadhaar saturation. Bihar chodo, let's come to South Delhi. 78% Hindus and 150% Aadhaar saturation. क्विंट का फैक्ट चेक ये भी दिखाता है कि कांगड़ा, विच इज ऑलमोस्ट मोर देन 90% हिंदूज, इवन देयर द आधार सैचुरेशन इज 125%. So you see, Aadhaar saturation is not about illegal immigrants. It can simply mean more intrastate migrants. So you see, there's a lot of issues with the EC's decision, the whole process. But because the BJP supports it, anchors see no problem with it. प्रॉब्लम क्या है? Anything that suits the BJP and anchors are like, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? So, no questions of the EC, no questions from the BJP supporting this exercise, no focus on the Aam Aadmi who's suffering and truly panicking because they're worried they may not be able to vote in the next elections. Full questions of the opposition only. All focus on just this, hi India, why are they questioning such a legitimate process? ये सब तब तक चलेगा जब तक न्यूज़ मीडिया 1 minute इस हफ्ते का सब्सक्रिप्शन पिच किसी और से कराते हैं. लेट मी ओपन माई ब्लाइंड बॉक्स. व्हाट्स गोना कम आउट? ट्रूथ बॉम्ब डॉल. लेट्स हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. रूलिंग पार्टी के पास सबसे अधिक बजट रहता है, इसीलिए जब आप न्यूज चैनल देखते हैं तो अधिकतर सरकारी एड्स दिखाई देते हैं. अगर हम उनके खिलाफ दिखाते हैं, मान लीजिए कि एक्स पार्टी का मैं विज्ञापन दिखा रहा हूँ, ठीक है, और मैंने एक्स पार्टी की कोई कमी गिना दी, तो वो अपना विज्ञापन रोक देता है. वो आम ट्विस्ट करता है. 100 में से 50 रुपए उस आदमी के पास से आ रहे हैं और वो कहता है कि मैं कल से आपको 50 रुपए नहीं दूंगा. तो अब आप क्या करोगे? तो वो आम ट्विस्ट करते हैं. और ये जो आर्म ट्विस्टिंग होती है, इस वजह से चैनल डर जाते हैं. पर हम लोगों को मजबूरी में काम करना पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि हमको विज्ञापन जो मिलता है वो मैक्सिमम सरकारों से मिलता है. सही कहा अवस्थी जी ने. लोग बुरे नहीं होते, हालात बुरे होते हैं. ये हमारी फर्स्ट एडिटर इन चीफ ने कहा था. लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, हालात अच्छे या बुरे होते हैं. एंड पीपल एक्ट अकॉर्डिंग टू हालात. मोस्ट न्यूज़ प्रोफेशनल्स या reporters are not evil or up for sale as a species. They are as honest or hardworking as you. It's the model that is weak. As long as news is supported completely by advertisements, whether it's large corporations or government ads, news can never be truly independent. For that, you have to step up. Okay, so इसमें से कुछ लोग अब बहुत मजबूर लोगों के साथ नजर आते हैं. दे आर नो लॉन्गर विद न्यूज़ लॉन्ड्री, बट यू सी द मॉडल इज फ्लॉड. सुमित अवस्थी ये साफ साफ बता रहे हैं कि गवर्नमेंट के विज्ञापन के प्रेशर की वजह से चैनल सारे दिन सत्ता का गुणगान करते हैं और ऑपोजिशन को हाय हाय करते हैं. एंकर्स से ज़्यादा मॉडल में प्रॉब्लम है. इफ़ यू आर गोना डिपेंड ऑन एडवर्टिजमेंट्स टू रन योर शॉप, देन यू विल हैव टू सर्व दोज पीपल हु गिव यू द एडवर्टिजमेंट्स, वेदर इट्स गवर्नमेंट्स or corporations. So if you truly want an independent media that speaks of your concerns, that speaks of public interests, that gives you news in your interest, then you will have to invest in that media. You will have to pay to keep news free. You will have to pay for journalism that serves you. Scan this QR code. Support News Laundry and all our endeavors to get you ground reports. We're going to send Basant Kumar to Bihar to cover elections. But before that, there are a lot of important things that are happening in this country that demand your attention.
Go to NL Documentaries tab on YouTube and check out some of our long-form reporting by our reporters. We've gone to Uttarakhand to talk about the state of communal division in the state. We also have stories on cyber fraud, on immigration, on Hindutva in Gujarat, and a lot of other stuff. So check it out. It demands your attention and support us. With your support, we can bring you ground reports that matter in your interest. Like Sumit Avasthi said, हम मजबूरी में गोदी मीडिया है, हम खुश होकर गोदी मीडिया नहीं है। हमको कोई मजा नहीं आ रहा है कि हम प्राइवेट चैनल में काम करके गोदी मीडिया खिला रहे हैं। गोदी मीडिया तो दूरदर्शन और आकाशवाणी इसीलिए बने थे ना कि वो सरकार के भूपू बनेंगे, सरकार का प्रचार प्रसार करेंगे। पर हम लोगों को मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमको विज्ञापन जो मिलता है वो मैक्सिमम सरकारों से मिलता है। You don't want such a media, so support independent news. That's all the news we have for you this week. We will be back next week. Until then, stay mad. That's the only way.